खूब बजेंगी, मुस्कुराहट, तो खूब तालियां बजेंगी। ये उम्मीद वित्त मंत्री भी आज कर रही होंगी, क्योंकि जिस तरह के ऐलान की उम्मीद की जा रही है और जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो उम्मीद कर रहे हैं, तो यकीनन जब वो उम्मीद पूरी होती है तो खुशी जाहिर होगी। और ये वो तस्वीर जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है, यही वो फोटो सेशन। हाथ में आप ये लाल कलर की जो फाइल है, यही आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालने वाली फाइल है। इस फाइल के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी जेब पर असर करेगा, जो आपके किचन पर असर करेगा। और ये समझिए कि इसमें जब पिटारा खुलेगा, यही वो लाल रंग की फाइल है, जब ये पिटारा खुलेगा तो आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है। इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है, किसानों के लिए बहुत कुछ हो सकता है, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत कुछ हो सकता है, मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत कुछ उसमें हो सकता है। और साथ ही साथ रेलवे में, क्योंकि ये पिटारा सिर्फ आम बजट का नहीं है, रेल बजट का भी इसमें पिटारा है, तो रेलवे में भी बहुत कुछ उम्मीद की जा रही है। तो फोटो सेशन, और यहां से अब राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होते हुए हाथ में ये फाइल, चूंकि अब डिजिटाइजेशन हो गया है, डिजिटल, अब चूंकि अब वो कॉपी लेकर नहीं, अब डिजिटल बजट पेश किया जा रहा था, तो ये जरूर एक सिंबॉलिक। और यहाँ पर लाल रंग में जब ये फाइल नजर आती है तो लोग की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस लाल रंग की फाइल से आपकी जीवन में कई सारे बदलाव आ सकते हैं, आपके किचन पर असर पड़ेगा और आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे सेक्टर हैं उस पर असर पड़ेगा। ये बताया जा रहा है कि इस बार शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। खासतौर पर हेल्थ सेक्टर पर फोकस रहेगा। आयुष्मान योजना का भी दायरा बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो बुनियादी ढांचे हैं, उन बुनियादी ढांचों को भी पैसा और ज़्यादा मिल सकता है, उनका बजट भी बढ़ाया जा सकता है, जिसमें रेलवे का भी बजट इस बार बढ़ाया जा सकता है। साथ ही हाईवेज़ हैं, चूँकि बुनियादी ढांचों पर अगर खर्च किया जाता है तो विकास दर और ज़्यादा तेज़ होती है। लगातार बुनियादी ढांचों पर खर्च किया भी जा रहा है। पिछले कई बार के बजट से हमने देखा कि बुनियादी ढांचों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। 3 शब्दों के जरिए पीएम मोदी ने कल भी संकेत दिए थे कि हम रिफॉर्म करते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं और फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो रिफॉर्म का दौर भी चला और साथ ही साथ परफॉर्म और अब ट्रांसफॉर्म। और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य, उस लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो विकास दर को हमें 8% तक ले जाना होगा। अभी आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश हुआ, उस सर्वेक्षण में विकास दर का अनुमान जो है वो 6.3 से 6.8% जताई गई है, ये उम्मीद फाइनेंशियल ईयर 2026 में। लेकिन इसे 8% तक ले जाना है तो बुनियादी ढांचों पर भी ज़्यादा खर्च करना होगा और साथ ही साथ सामाजिक तौर पर भी समावेशी विकास में गरीब मध्यम वर्ग के लोगों का भी ख्याल रखना होगा। और किसान, चूंकि कृषि सेक्टर ऐसा है जिसकी अर्थव्यवस्था अगर मजबूत हो तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अगर इसी साल कैबिनेट के फैसलों पर अगर हम नजर डालें तो इस साल के कैबिनेट के फैसले बहुत हद तक किसानों के लिहाज से बहुत अहम रहे। तो ये बड़ी खबर राष्ट्रपति भवन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में अभी से कुछ देर पहले हमने देखा वो लाल रंग की फाइल, जो कि अब से कुछ देर बाद सुबह 11 बजे वो फाइल खुलेगी, वो पिटारा खुलेगा। यहां से राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुकी हैं वित्त मंत्रालय से और राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बजट को लेकर मंजूरी लेंगी। वहां उन्हें एक कॉपी सौंपी जाएगी और उनकी मंजूरी लेकर फिर संसद भवन के लिए रवाना होंगी। संसद में आज फिर सुबह 11 बजे का जो वक्त निर्धारित है, सुबह 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, जिसमें जो हम बार बार कह रहे हैं कि उम्मीदें बहुत सारी हैं और हर बार उम्मीदें रहती हैं, लेकिन जब उम्मीदों पर पानी फिरता है तो ज़रूर वो उदासी आ जाती है। लेकिन इस बार उदासी नहीं, इस बार टैक्स पेयर्स खासतौर पर जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं, इस बार उम्मीदें पूरी होंगी, 10 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री होंगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं
इस बजट से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, आपकी जीवन में क्या बदलाव आएगा, आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आएगा, इसे आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। अंकुर चौधरी जी हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल सुधाकर जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। राजेश्वर पिलोनी हैं, अर्थशास्त्री। प्रदीप शेट्टी हैं, उपाध्यक्ष FHRAI। रुचिका भगत हैं, टैक्स एक्सपर्ट। पवन कुमार हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट। सबसे पहले रुचिका, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि टैक्स एक्सपर्ट और टैक्स की बहुत चर्चा हो रही है और यह हर साल चर्चा होती है। हर साल चर्चा